क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई ऐसा मुल्क हो जहां वक्त का हिसाब दूसरों से मुख्तलिफ हो, जहां इंटरनेट का कोई वजूद ना हो और हर घर में लाजमी तौर पर हुक्मरानों की तस्वीरें लटकाना कानून हो। ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये मुल्क है शुमाली कोरिया। जब दुनिया आगे बढ़ रही है, शुमाली कोरिया एक अलग ही हकीकत में रुका हुआ है। इस वीडियो में हम आपको शुमाली कोरिया की हैरत अंगेज और पुरस्कार दुनिया की झलक दिखाएंगे। जब आप देखेंगे कि वहाँ के आम लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इसे दुनिया का सबसे अजीब मुल्क क्यों कहा जाता है। चलिए आइए आगाज करते हैं एक ऐसी बुनियादी चीज से जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, और वो है वक्त। 15 अगस्त 2015 को शुमाली कोरिया ने अपनी घड़ियां रीसेट कर दी और एक नया टाइम जोन बना दिया जिसे प्योंगयांग टाइम कहा जाता है। ये जनूबी कोरिया और जापान से 30 मिनट पीछे था। वजह जापानी नौआबादियाती दौर की याद को मुस्तरद करना। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद जब जनूबी कोरिया के साथ एक अहम मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और घड़ियां दोबारा आगे कर दी। शुमाली कोरिया में आपकी घड़ी पर वक्त भी वफादारी या मुखालफत की अलामत होता है। इसी तरह तकरीबन 3 दहाइयों तक शुमाली कोरिया ने वो कैलेंडर इस्तेमाल किया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से नहीं बल्कि 1912 से शुमार होता था, यानी उस साल से जब मुल्क के बानी रहनुमा किम इल सुंग पैदा हुए। तो 2024 में शुमाली कोरिया में ये साल 2024 नहीं बल्कि जोचे 113 था। हाल ही में हुकूमत ने खामोशी से जोचे तारीखों को अवामी सतह पर ख़त्म करना शुरू कर दिया है ताकि तवज्जो माजी के रहनुमाओं से हटाकर मौजूदा रहनुमा किम जोंग उनकी तरफ मोड़ी जा सके। अब ज़रा तसव्वुर करें कि आप शुमाली कोरिया के एक आम घर में दाखिल हो रहे हैं। दीवार पर आपको 2 तस्वीर ज़रूर नज़र आएंगी, एक किम इल सुंग की और दूसरी उनके बेटे किम जोंग इल की। ये तस्वीर कोई इंतखाब नहीं बल्कि हर घर पर लाजिम है और उनको हर वक्त बेदाग और सीधा रखना ज़रूरी है। हुकूमत की तरफ से अचानक मुआयने किए जाते हैं और अगर ये तस्वीर गर्द आलूद, टेढ़ी या किसी भी तरह ख़राब पाए जाएं, तो ये रियासत के ख़िलाफ़ नाफरमानी समझा जाता है। चलिए अब आपको एक बहुत ही अजीब चीज़ बताते हैं। ज़ाती ज़ाहिरी शक्ल भी हुकूमत के सख्त कंट्रोल में है, यानी कि पर्सनल अपीयरेंस। शुमाली कोरिया में आप अपनी मर्जी या फैशन के मुताबिक हेयर स्टाइल नहीं चुन सकते। हुकूमत ने मखसूस 28 हेयर स्टाइल्स की एक फहरिस्त मंजूर कर रखी है। ख़वातीन के लिए 15 और मर्दों के लिए 13। अगर आप इन मंजूर शुदा स्टाइल से हटकर कुछ अपनाते हैं तो आप पर जुर्माना भी हो सकता है। 2004 की एक मुहिम में ये दावा किया गया कि लंबे बाल दिमागी कारकर्दगी को मुतासर करते हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों को छुपे कैमरों से पकड़ा जाता था। ऐसे खानदानों को टेलीविजन पर गैर मुहिब्बे वतन करार देकर बदनाम किया जाता था। इस मुल्क में इंतखाबात सिर्फ और सिर्फ दिखावा होते हैं। हर शहरी के लिए वोट डालना लाजमी है, मगर बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही नाम होता है। आपको हाँ पर निशान लगाना लाजमी है, वरना संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। नहीं कहना आपको गद्दार करार दिला सकता है और वोटिंग में हिस्सा ना लेना नाकाबिले तसव्वुर है। ऐसा करने पर गिरफ्तारी या गायब हो जाना मुमकिन है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। शुमाली कोरिया में आम शहरियों के पास ज़ाती गाड़ियाँ नहीं होती। प्योंगयांग और दूसरे शहरों की सड़कें ज़्यादातर सुनसान नजर आती हैं। सिर्फ कभी कभार कोई सरकारी गाड़ी या बस दिखाई देती है। ज़्यादातर लोग पैदल सफ़र करते हैं या साइकिल चलाते हैं। गाड़ी रखना एक ऐसी सहूलत है जो सिर्फ आला हुकूमती अफसरान या फौजी एहलकारों को हासिल होती है। नकलो हरकत की ये कमी सिर्फ गुर्बत की वजह से नहीं बल्कि ये एक ऐसा सोचा समझा तरीका है ताकि लोगों को महदूद रखा जा सके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कम से कम डिजिटल दुनिया में आज़ादी मैसर होगी तो एक बार फिर सोचिए। शुमाली कोरिया में ओपन इंटरनेट की सहूलत मौजूद ही नहीं। इसकी बजाय वहाँ एक इंटरनल नेटवर्क चलाया जाता है जिसे क्वांगम्योंग कहा जाता है, जो सिर्फ मुल्क के सरहदों के अंदर
काबिले रसाई है। वहाँ न गूगल, न फेसबुक, न यूट्यूब, हत्ता के सयाह भी जब शुमाली कोरिया जाते हैं तो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते और इनकी निगरानी हमेशा रियासत की मंजूर शुदा गाइड्स करते हैं। जून 2025 में हुकूमत ने बगैर किसी वजाहत के अचानक तमाम कौमी वेबसाइट्स और यहाँ तक के एयरलाइन सर्विसेज भी कई घंटों के लिए बंद कर दी। शुमाली कोरिया ने अपनी डिजिटल दुनिया भी खुद ही तैयार कर रखी है। यहाँ हुकूमत अपना वेब ब्राउजर चलाती है जिसे नए नारा कहा जाता है। इसी तरह रैकविन नामी ऐप वीडियो कॉल्स के लिए इस्तेमाल होती है जो जूम से काफी मुमासलत रखती है और मिर्रे नाम का अंदरूनी वाईफाई नेटवर्क भी मौजूद है। तफरीह के लिए यहाँ मैन बैंड नामी एक नेटफ्लिक्स जैसी सर्विस मौजूद है, लेकिन इस पर सिर्फ वही शोज और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जा सकती हैं जिनकी हुकूमत इजाज़त दे। सन 2023 में हुकूमत ने उन नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जो टेक्स्ट मैसेजेस में ओपा जैसे कोरियन अल्फाज इस्तेमाल करते थे। एक गलत लफ्ज़ कहना या गलत गाना सुनना भी जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकता है। खुराक के इंतखाब पर भी सख्त निगरानी की जाती है। कोई शख्स अगर हॉट डॉग या टॉकबोकी जैसे गैर मुल्की खाने खाता पकड़ा जाए तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मगरबी त्यौहार जैसे क्रिसमस मनाना मुकम्मल तौर पर ममनू है। बाज़ संगीन वाक़यात में ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि लोग ईसाईयत पर अमल करते उन्हें सजाए मौत तक दी गई। तलाक लेने पर भी 6 माह की जबरी मुशक्कत जैसी सजाएं दी जा सकती हैं। ये मुल्क गैर मुल्कियों को दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ों का दिखावा भी करता है। इसकी एक हैरानकुन मिसाल है कि जोंग डोंग नामी एक गांव जो जनूबी कोरिया की सरहद के करीब वाक़े है। दूर से देखें तो ये एक जदीद गांव लगता है, बड़ी बड़ी इमारतों और साफ सड़कों के साथ, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा गांव है, एक ऐसा सेट जो बाहर वालों को मुतासिर करने के लिए बनाया गया है। इसी तरह प्योंगयांग में बड़े बड़े होटल दिखाई देते हैं, जैसे कोरियो होटल जिसे 5 स्टार करार दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें सैकड़ों कमरे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ भी सच कुछ और ही है। आज़ादी सहाफ़त के मामले में शुमाली कोरिया दुनिया भर में सबसे आखिरी नंबर पर आता है। यहाँ बच्चे किम इल सुंग के 10 असूल रटते हुए बड़े होते हैं जिन्हें वो स्कूलों में रोजाना दोहराते हैं। यहाँ तक कि बिजली चली जाए तो भी ये नारे टॉर्च की रोशनी में जारी रहते हैं। तालीम और ब्रेन वॉशिंग के दरमियान कोई वाज़ेह फ़र्क मौजूद नहीं। हर किताब, फिल्म और टीवी प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान ख़ानदान की तारीफ करना होता है। यहाँ गैर जानिबदार खबर या तनकीदी सहाफ़त का कोई तसव्वुर ही नहीं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी बेशुमार मिसालें सामने ला चुकी है जिनमें लोगों को बग़ैर किसी वजह के क़ैद, तशद्दुद या सरेआम मौत की सज़ा दी गई। कोरोना वायरस की वबा के दौरान तो हालात और भी बदतर हो गए। पूरे के पूरे रिहायशी ब्लॉक्स को वेल्ड करके सील कर दिया गया ताकि लोग बाहर ना निकल सके। शहरों को अंदरूनी बाड़ लगाकर तकसीम किया गया ताकि लोगों की नकलो हरकत पर मुकम्मल काबू रखा जा सके। 2025 में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि शुमाली कोरिया ने न सिर्फ जबरी मुशक्कत वाले कैद खानों को वुसअत दी है, बल्कि लोगों को मामूली जराइम पर सख्त मुशक्कत के कैंपों में भी भेजा है। कुछ मुनहरिफीन ने यहाँ तक बताया कि शुमाली कोरिया ने अपने शहरियों को यूक्रेन जैसे तनाज़ात वाले इलाकों में मजदूरी के लिए भी भेजा है, जिसे जदीद दौर की इंसानी स्मगलिंग कहा जा सकता है। किम खानदान के गिर्द बनाई गई शख्सियत परस्ती की मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। सन 1970 की दहाई में किम जोंग इल ने जनूबी कोरिया के एक बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर शिन सोंग ऊक और अदाकारा चुई उन-ही को अगवा करवाया। इन दोनों से निगरानी में प्रोपेगेंडा फिल्में बनवाई गई। शुमाली कोरिया के हुक्मरान अपने बारे में ऐसे अजीबो गरीब दावे भी करते रहे हैं जो सच्चाई से कोसों दूर हैं। एक वक्त पर यह दावा भी किया गया कि किम जोंग उन को बैतुल खला जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका जिस्म इतना तरक्की याफ्ता है कि फुजला पैदा ही नहीं करता। इसका मकसद यही है कि अवाम को ये यकीन दिलाया जाए
कि किम खानदान के अफराद इंसानों से बरतर और मुकद्दस हैं। अगर आप शुमाली कोरिया की इस छुपी हुई दुनिया को देखकर चौंक गए हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ बहुत अहम हुआ करती हैं, क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है और किस तरह ताकत के गलत इस्तेमाल से सब कुछ छिन सकता है। तो आज़ादी की कदर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आइंदा ऐसे हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।